पहला क्वेश्चन एक पूछा गया था, जो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले सैलरी क्या होती है, तो वो पेंशन कहा जाता है। उसके बाद शरी कानून, शरी नाम का एक कानून है जो किस धर्म से संबंधित है, तो ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। क्लीन इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है, तो गलियों, सड़कों, उसके बाद शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों को साफ करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। एक क्वेश्चन और था जो इस प्रकार से था, जो यूएसए भारत को रूस से S-400 मिसाइल खरीदने से मना करने के लिए अमेरिका मूल की कौन सी मिसाइल खरीदने को बोल रहा है, तो पैट्रियट PAC-3 खरीदने को बोल रहा है अमेरिका, ऐसी धमकी दे रहा है भारत को। समुद्री जल का औसत तापमान कितना होता है, तो ये 17 डिग्री सेल्सियस होती है। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुए थे, तो 1920 में शुरू हुआ था। 2018 की कॉफ़ी 2018 ऐसे कि कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा था, तो कर्नाटक हो जाएगा उसका आंसर। INSAT-IB सैटेलाइट उपग्रह कब लॉन्च हुआ था, ये हुआ था 30 अगस्त 1983 में। डॉक्टर BB लाल के नेतृत्व में हस्तिनापुर पुरातात्विक स्थल का उत्खनन कब किया गया था, तो 1950 से 1951 में किया गया था। किसमें एक्टिव सेल होता है, तो MS एक्सेल में एक्टिव सेल होता है। उसके बाद गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, तो हीलियम है, जो सबसे हल्की नहीं होती है, लेकिन हाइड्रोजन के बाद दूसरा नंबर इसी का होता है। लॉयड रिपोर्ट 2019 के अनुसार टॉप 30 वैश्विक कंटेनर रिपोर्ट में शामिल होने वाले भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है, तो ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। अगला एक क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो वो केरल की हो जाएगी। विश्व में दाल उत्पादन, अगला क्वेश्चन है, जो विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है, तो वो 25% है विश्व में। ONGC कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन से संबंधित है। वाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है, तो अमृतसर पंजाब में स्थित है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है, तो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने से संबंधित है। इस योजना में कहा गया है कि लगभग 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आईलैश मतलब पलकें वॉश करने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है, तो बोरिक एसिड का प्रयोग होता है। एक क्वेश्चन था, जो इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसने लिखी है, तो हम लोग देखते हैं अगला पेज में क्या है। तो इसने किसने लिखी है, शशि थरूर ने लिखी है। कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने के लिए पहला राज्य बन गया है, तो ये कौन बन गया है, ये गुजरात बन गया है। उसके बाद एक और था क्वेश्चन, जो FAO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर के कैश मेमोरी कहाँ होती है, तो CPU में होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक जो कौन सा द्रव्य छुट्टी आज से वसा से को ले जाती है, छोटी आंत होना चाहिए, सॉरी मिस्टेक हो गया है। कौन सी द्रव्य छोटी आंत से, ठीक है, छोटी आंत से वसा को ले जाती है, तो ये लसिका हो जाएगी, जिसे हम लिम्फ भी बोलते हैं। 1911 में पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो कोलकाता थी। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे, तो 25 अक्टूबर 1951 को 21 फरवरी 1952 तक हुई थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था, तो 21 अप्रैल 1526 को हराया था। IBPES का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, एक जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक होगी, 17वीं बैठक में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया, जिसमें कितने
सतत विकास लक्ष्य शामिल हैं? ये 15 गलत है, जिसमें 17 शामिल हैं सतत विकास लक्ष्य, 17 लक्ष्य रखे गए हैं उसमें। अगला क्वेश्चन जो था, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर आगे बढ़ते हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो सतपुरा रेंज में है। ये हम लोग पढ़ चुके थे। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 16 में वर्णित है। अमेजॉन एंड ब्लू ओरिजिन के CEO कौन है? तो जेफ बेजोस हैं। गूगल के संस्थापक कौन है? तो लॉरी पेज एंड सर्जरी ब्रिन है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो विजय घाट हो जाएगा। अमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है? तो ये HCl अम्ल निकलता है। तो देखा दोस्तों,